फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज भी वेटिंग वाले बच्चे गए थे आज सीएम आवास पे, मेरी बात हुई उनसे। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। वो लोग तो जिस हिसाब से बता रहे हैं सीएम ऑफिस से, उन्होंने आज गए थे। पंकज शुक्ला नाम है और उनके साथ बहुत सारे, मतलब जो भी आपके वेटिंग के नेता हैं वो सब गए थे वहाँ पे। तो आज उन्होंने बात की है। तो नवल कुछ किशोर जी से भी वो लोग बात, मतलब उनके सामने ही, मतलब जो भी कर्मचारी थे यहाँ पे, उन्होंने, सीएम ने तो नहीं की। तो करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 जनवरी के आसपास आपकी वेटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये देरी इसलिए हो रहा है, जो मैंने बताया था आपको कि 13(5) जो रूल कहता है कि डीआईओ ये रिपोर्ट करता है आयोग को कि पोस्टें कहाँ कहाँ खाली हैं। इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। नहीं तो इसका आयोग का, अगर जो मैंने सोल्यूशन बताया था कि अगर आयोग वेबसाइट पे ही अपडेट करने के बाद सैलरी रिलीज करता तो इस तरह की समस्याएं नहीं होती और आसानी से वहाँ से पता चल जाता कि यहाँ पे सीट वैकेंट है, खाली है, तो आसानी से हो जाता। अब इस, मतलब आयोग को इस समय ये लग रहा है कि यहाँ से अगर डिले हो रहा है इसीलिए यहाँ से डिले हो रहा है। वास्तविकता भी यही है। जो आर्टिकल, जो धारा है 13(5), इसी के वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन ये है कि जो भी आपके लीडर हैं, जो लोग भी हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं। कल मंत्री से मिले थे, शिक्षा मंत्री से। आज सीएम आवास पे भी गए थे लोग। वो लोग कह रहे थे सर, तो मैं आपको उन लोगों का वीडियो पूरा नेक्स्ट में हो सकता है मैं दूं। उन लोग बोले रहे थे कि सर वीडियो आप अपलोड कर दीजिएगा। तो ये आप लोग की अच्छी खबर है कि 15 जनवरी के आसपास ये आने के चांसेस दिख रहा है वेटिंग वालों को। ठीक है, आप परेशान ना होइए, जिसका भी पहले आ सक। देखिए, एक चीज़ और, वेटिंग वालों को क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सपोज करिए यूपी में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अगर मान लीजिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100 सीटें खाली हैं किसी सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, 100 सीटें खाली हैं। और अगर इसमें सपोज करिए जनरल का ज़्यादा हो चाहे ओबीसी का ज़्यादा हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आयोग क्या करता है, अगर किसी सब्जेक्ट का 100 सीटें खाली हैं तो आयोग क्या करता है कि 100 को सब कैटेगरियों में डिवाइड करता है। इसमें जनरल भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, एससी भी आएंगे और एसटी भी आएंगे, चाहे पीएच ओएच जो भी वॉट एवर होता है, ये सारे आएंगे। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि जनरल खाली होगा जनरल। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का अगर सपोज करिए 100 होता है तो उसके अनुसार ये डिवाइड होता है, सेपरेट नहीं होता है। ये चीज़ें क्लियर करिए। जब भी वेटिंग क्लियर किया जाएगा तो सेपरेट, जैसे मान लीजिए सूचना आ गया कि डीआईओ की तरफ से 100 पूरे यूपी में सीटें सपोज करिए एसएसटी की खाली है, तो इस 100 सीटों को सबको जो भी रेशियो बनता है उसके हिसाब से ये डिवाइड होता है। पर्टिकुलर आपके कास्ट का, चाहे पर्टिकुलर ओबीसी, पर्टिकुलर एससी, चाहे एसटी का नहीं होता। इसके लिए आप फ्री रहिए। कुछ लोग अफवाह कर रहे हैं कि नहीं पर्टिकुलर जनरल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़्यादा उदाहरण देखना है तो इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं, 2016 ले लीजिए, 2011 ले लीजिए, कुछ सब्जेक्ट वो नहीं है तो वो समझ सकते हैं। तो ये जितने भी हैं अब उसमें देख सकते हैं, जब भी वेटिंग वालों को क्लियर हुआ है तो ओवरऑल होता है, समझ रहे हैं? ओवरऑल होता है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है। और मैं उनका नंबर कल मैं दे दूंगा, एक बार उनसे पूछ लूँगा जो अभी आपके लीडर हैं कि नंबर आपको सार्वजनिक कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, आप लोग उनसे भी अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जीआईसी मेंस के फॉर्म का कैसे फिल करना है। ये चीज़ें आपको समझिएगा, ठीक है, वो चीज़ें बताते हैं। देखिए, जो जीआईसी मेंस का फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले तो आप जाएंगे मेन वेबसाइट पे। जाने के बाद होम पेज होगा, वहाँ ये फिल द ऑनलाइन डिटेल लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, बेसिक डिटेल, यहाँ कौन सा जन्मतिथि, लिंग, निवास और श्रेणी आपको डालना है। अगर आप जर्नल में डाले हैं तो जर्नल में डालिए, ईडब्ल्यूएस में डाले हैं तो ईडब्ल्यूएस में डालिएगा, ओबीसी में है तो ओबीसी डालिए, एससी है तो एससी डालिए, एसटी है तो एसटी डालिए। ये डालने के बाद आगे आपको फॉर्मेट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आप जिस मोड में करना चाहें वो कर सकते हैं।
यहाँ 55 अन्य बैंकों का है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारी सुविधाएं जिससे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पहला स्टेप आपका ये है, ठीक है। दूसरा स्टेप इसी में मैं आपको बताता हूँ। कई लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे करेंगे। दूसरा स्टेप इसमें दे रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सभी स्तरों में ऑनलाइन सूचना भरने के पश्चात सेफ सबमिट कर दें। ऑनलाइन सेफ सबमिट किए गए फॉर्म को सेट को मुद्रित कर लें, मतलब उसका प्रिंट आउट निकाल लें। ऑनलाइन फॉर्मेट सबमिट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट 10th 12th सब कुछ करना है, ये ध्यान से देखिएगा। डिग्री उग्री इसमें लिखा है, ये जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसके संशोधन हेतु केवल एक बार एडिट आयोग की वेबसाइट से कर सकते हैं, एक बार से अधिक नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो भी संशोधन करना है, जो भी बारीकियों से भरना है, वो सिर्फ आप एक ही बार भर सकते हैं, एक बार से अधिक नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर कर लें, ठीक है। जो भी आपको कुछ भरना है। आगे दे रखा है, उपरोक्त प्रक्रिया 10 जनवरी 2022 तक सही सावधानी पूर्वक से भरना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों का प्रमाण पत्र की PDF फाइल वेबसाइट पे उपलब्ध है कि किस किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ठीक है। तीसरा इन्होंने दिया है, तीसरा ये दिया है कि ऑनलाइन भरे गए फॉर्म के इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जो भी आपको है स्व प्रमाणित होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखिए। वैरित्य कर्म में मतलब 10th, पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर PG, अगर B.Ed है तो B.Ed कर लीजिए आपके पास। फिर मैं बता रहा हूँ, एड्रेस स्लिप सब मुद्रित करके 18 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक आपको वहाँ भेज देना है। अथवा इसके पूर्व सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सेवा भाग अनुभाग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड ये दे रखा है। यहाँ तक डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर संख्या 3 पर स्थित डाक के अनुभाग काउंटर पे, पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। एक चीज़ और ये दे रखा है, लास्ट में एक चीज़ यहाँ लिखा है इन्होंने, अंतिम तिथि की बात होने के बाद आवेदन पत्र के किसी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। ये ध्यान रहे। तो जितना जल्दी फिल कर लेंगे आपको बढ़िया रहेगा। लास्ट में इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज़, ये 4th पॉइंट जो नोट नहीं किए हैं कई लोग, ये लिखा है, इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे संबंधित प्रस्तुत अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र का डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। ये ध्यान रहे। तो कोई भी चीज़ अगर आप भर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से भरिएगा, गड़बड़ी मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। चेंज सिर्फ एक ही बार हो सकता है, वन टाइम के अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। सबको समझ में आया? अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इवनिंग में कॉल करेंगे तभी रिसीव होगा, नहीं तो दिन में कॉल करेंगे तो आपको रिसीव मैं नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओके, जय हिंद, जय माता दी।